रांची लोकसभा के मतगणना के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी और एसएसपी ने मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारियों को मतगणना को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए सख्त हिदायत दी है। वहीं मतगणना केंद्र पर 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रखने की बात कही गई है। रांची लोकसभा की मतगणना 17 से लेकर 20 राउंड तक कराने का दावा किया है। सबसे अधिक हटिया विधानसभा क्षेत्र के तहत मतगणना 20 राउंड में होगी। मजिस्ट्रेट के ड्यूटी में है और जो पुलिस पदाधिकारी जिस पोस्ट के ड्यूटी में है, आप लोग अपने अपने स्थान पर जाकर के खड़े होंगे। आपको उस स्थान पर जाकर के आपकी ड्यूटी अलग से समझाई जाएगी। जो हमारे उस गेट से अंदर आकर ये वाले गेट जहाँ पे कि सीआरपीएफ की सिक्योरिटी लगी हुई है, उसके बाद अंदर प्रवेश करके इसी जगह पे जहाँ अभी आप बैठे हुए हैं वो कल सुबह बैठेंगे। ठीक है। इसके अतिरिक्त सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर अमित इसको अपने तरफ खींच लो तो जरा। कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है किसी के लिए भी। अगर काउंटिंग के प्रोसेस के बारे में किसी को किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो एक बात को सभी काउंटिंग एजेंट्स या जितने भी इलेक्शन एजेंट्स हैं उसको ध्यान में लेके रखेंगे कि जिस दिन पोलिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ था अर्थात 25 मई को, तो पोल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, एंटायर पोलिंग टीम होती है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट दायित्व यह रहता है कि उस समय कंट्रोल यूनिट में जितने भी वोट्स पोल्ड हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एक पोलिंग स्टेशन में 830 वोट्स पोल हुए, तो कंट्रोल यूनिट को क्लोज करने के पहले वो उसका टोटल वोट काउंट वहाँ उपस्थित सभी पोलिंग एजेंट्स को दिखला दें। ठीक, ये कंट्रोल यूनिट है, इसमें टोटल 830 वोट्स पोल्ड हैं, यह देख लीजिए। और इसके बाद क्लोज बटन दबाया जाता है। तो क्लोज बटन जब एक बार ईवीएम मशीन का दब जाता है तो उसके बाद उसमें फर्दर किसी भी तरीके का वोट्स पोल नहीं हो सकता। और ये जो 830 जो भी उस समय कंट्रोल यूनिट शो कर रहा होता है वह फॉर्म 17C में मेंशन कर दिया जाता है। और उसी फॉर्म 17C में जितने भी वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स होते हैं उनका सिग्नेचर्स लिया जाता है और जितने भी पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे मौजूद रहते हैं सभी को उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाती है। अब यह उम्मीद की जाती है कि जब वह पोलिंग एजेंट काउंटिंग एजेंट के रूप में यहाँ पर आए या चाहे जो भी काउंटिंग एजेंट आए वो अपने कंसर्न सारे पोलिंग एजेंट से वह फॉर्म 17C की प्रति उपलब्ध करा कर आएँ, ताकि जब उनका कंसर्न्ड सीयू यहाँ पर पहुँचता है तो जो हमारे काउंटिंग पर्सनल्स हैं उनका दायित्व है कि सबसे पहले सीयू मशीन को ऑन करेंगे। सीयू मशीन अगर ऑन हो जाता है तो वहाँ पे टोटल उनको पहले दिखला देना है कि यह वाला इस पोलिंग स्टेशन का मशीन है, इस मशीन का नंबर आप चेक कर लीजिए, इसमें इतना वोट्स पोल्ड दिख रहा है, आपके पास अगर फॉर्म 17C है तो उससे मिला लीजिए। अगर ये दोनों संख्या मिल जाती है तो उसके बाद जो काउंटिंग का एक्चुअल गणना है वह उसमें वो स्टार्ट करेंगे रिजल्ट बटन दबा के। इन केस अगर ये दोनों फिगर्स नहीं मैच करते हैं, अगर ऐसा काउंटिंग एजेंट को लगता है कि मेरे फॉर्म 17C2 में अलग पोल्ड वोट्स का संख्या आ रहा है और इस सीयू में अलग वोट्स पोल्ड का संख्या आ रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है इसकी सूचना देते हुए। अगर ऐसा पाया जाता है तो उस स्ट्रॉन्ग रूम वहाँ पर अभी BSF की कंपनी लगी हुई है जो लगातार ईवीएम की निगरानी कर रही है। CRPF की एक कंपनी है जिन्हें जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं हर एक में 2 गेट है। दोनों गेट में एक गेट से जो है काउंटिंग पर्सनल जाएंगे जो सरकारी कर्मी हैं और एक गेट से जो कैंडिडेट के काउंटिंग एजेंट्स हैं वो जाएंगे। दोनों ही गेट पर CRPF का बल लगा हुआ है। तो पूरा जो इनर लेयर है वो CAPF के पास है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड लेयर है, जो मिड लेयर है, उस पर जो है जैप और IRB की इको कंपनियां हैं उनको लगाया गया है।
वह इम्पॉर्टेंट लेयर है, क्योंकि वहीं पर ये डिसाइड होता है कि किनको किधर एंट्री देनी है। वहाँ पर हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी रहेंगे, 3 DSP लगाए गए हैं इस काम के लिए। इसके अलावा जो मेन गेट है वहाँ पर कोई भी विदाउट पास एंट्री नहीं करेगा, वह भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, जो हमारा आउटर मोस्ट लेयर है, जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आर्म पुलिस लगी हुई है और डिस्ट्रिक्ट के सारे जवान और ऑफिसर लगे हुए हैं। जो डोंट्स की लिस्ट है, दोबारा मैं दोहरा दूँ कि किसी भी काउंटिंग एजेंट का कोई मोबाइल, कोई पानी का बोतल, कोई चाकू, कोई ज्वलनशील पदार्थ, कोई लाइटर, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आइटम अलाउड नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कुछ कागज़ और कलम ला सकते हैं अपने पॉइंट्स को नोट करने के लिए। इसके अलावा सब कुछ की व्यवस्था, खाने पीने के लिए भी जो है अंदर ही व्यवस्था है, तो बाहर से जो है कोई जो है आदमी एंटर नहीं करेगा। जिनके पास पास नहीं होगा वो एंटर नहीं करेगा। 7 कैटेगरी ऑफ पीपल यहाँ पर आने हैं, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। पहला एक जो डिप्लॉयड पुलिस ऑफिसर एंड पुलिसकर्मी है, दूसरे जो काउंटिंग स्टाफ है, जो गवर्नमेंट स्टाफ है, कंट्रोल यूनिट कैरियर जो स्टाफ आएंगे हेल्प करने के लिए, जो कंट्रोल यूनिट को स्ट्रॉन्ग रूम से ले जाकर वहाँ पर ले जाएंगे। चौथा मीडिया है। 5वां जो सीनियर डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं और जो कैंडिडेट या उनके इलेक्शन एजेंट या काउंटिंग एजेंट्स हैं। और इसके अलावा और किसी का यहाँ पर एडमिशन अलाउड नहीं है इस कैंपस में। दूसरी बात कि जो हमने सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पर जो है क्विक रिएक्शन टीम्स रखी है। अगर कोई इवेंचुअलिटी आती है उसको एड्रेस करने के लिए हमारी 3 QRT जो है यहाँ पर रहेंगी। इसके अलावे शहर में बहुत सारी QRT रखी गई हैं। अगर कोई विजय जुलूस निकलता है तो वो परमिशन लेके निकलेगा, और वो विजय जुलूस को स्कॉट करने के लिए भी पुलिस फोर्स और पुलिस अफसर को लगाया गया है। सबका डिटेल ऑर्डर निकला हुआ है। मेरा विश्वास है बिल्कुल शांतिपूर्ण और सही तरीके से यह काउंटिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।